रूपाली का इकलौता बेटा था अमन। अमन बहुत सुंदर और गोरा, साथ ही काफी पढ़ा लिखा था। रूपाली को इस बात का बड़ा ही घमंड था। अमन की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए रूपाली अपने सभी रिश्तेदारों में अपने बेटे की शादी की बात फैला देती है। और एक दिन रूपाली की एक पड़ोसन उसके घर आती है और उससे बोलती है। अरे बहन, तुमने बोला था कि तुम्हें अपने बेटे की शादी करवानी है ना। देखो, मैं एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की बड़ी ही संस्कारी है। अरे संस्कारी तो सारी ही लड़कियां होती हैं, पर मुझे तो अपने बेटे के लिए सुंदर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और सुन, जो बहुत सारा दहेज लेकर आए। आखिर मैंने अपने बेटे पर इतने पैसे जो खर्च किए हैं। रूपाली बहन, तुमने बेटा ही पैदा किया है ना, कोई हीरा तो पैदा नहीं किया। और वैसे भी लड़की एक नंबर की है। रही लेन देन की बात, तो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती है। उसके माँ बाप थोड़ा गरीब हैं। उसके माँ बाप थोड़े गरीब हैं, पर इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि उसके माँ बाप तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करेंगे। अरे जब लड़की के माँ बाप गरीब ही हैं, तो हमें दहेज कैसे देंगे भला। ओहो, बड़े ही नाज से पाला है उन लोगों ने अपनी बेटी को। जितना मांगोगी उतना मिलेगा। देख लो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर रूपाली के मन में लालच आ जाता है और वह इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। बहुत ही जल्द रूपाली अपने बेटे के साथ निशा के घर जाती है, जहां वे लोग शादी की सारी बात कर लेते हैं। और बहुत जल्द निशा की शादी अमन के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद निशा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है और अपनी सास की खूब सेवा करती है। फिर भी रूपाली का हमेशा अपनी बहू से मुंह बना ही रहता है। ऐसी एक दिन निशा किचन में काम कर रही होती है और उसके हाथों से एक कप टूट जाता है। जैसे ही कप टूटता है, वैसे ही रूपाली किचन में आती है और निशा से बोलती है। अरे तोड़ दिया कप, मेरा नुकसान कर दिया। फटीचर कहीं की। तेरे माँ बाप ने कभी इतना महंगा कप देखा भी था जो तूने तोड़ दिया। माँ जी, मैं मानती हूँ कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर समय मेरे माँ बाप को इस तरह गाली देती रहेंगी। बहू, तू हमारे घर की है और तुझे दर्द अपने मायके वालों के लिए हो रहा है। अरे तुझे अपने माँ बाप से इतना ही प्यार है तो कह देती ना अपने माँ बाप से कि तेरी शादी ना करवाएं। इस तरह से रूपाली दहेज में मुंह मांगी रकम लेने के बाद भी अपनी बहू निशा को खरी खोटी सुनाती रहती है। बेचारी निशा अपनी सास को कुछ नहीं कहती और अपनी सास के सारे अत्याचार चुपचाप सहती रहती है। और एक दिन जब रूपाली की पड़ोसन घर आती है, तो वो देखती है कि रूपाली निशा पर बहुत अत्याचार कर रही है। यह देख रूपाली की पड़ोसन को अपनी गलती का एहसास होता है और जब एक दिन रूपाली घर में नहीं होती, तो रूपाली की पड़ोसन निशा के पास आती है और उससे बोलती है। निशा बहू, माफ करना, पर तुम्हारी सास जो तुम पे अत्याचार कर रही है ना, उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। अरे आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। आपने तो मेरे भले के लिए मेरी शादी इतने अच्छे घर में करवाई। हम लोग तो इतने गरीब थे, फिर भी माँ जी ने हमसे 1 रुपया दहेज नहीं लिया। वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं, तभी तो मुझे डांटती हैं और मारती भी हैं। काश कि रूपाली को तेरी कदर होती बेटा। पर तेरी सास तुझे अपनी बेटी मानकर तुझे डांटती या मारती नहीं है, बल्कि उसकी आदत ही ऐसी है। अरे वो औरत तो एक नंबर की लालची है। तेरे माँ बाप ने अपने सर का बाल बाल तक बेच दिया, खुद को गिरवी रख दिया। सर से पांव तक तेरे माँ बाप कर्जे में डूबे हैं इस लालची औरत को दहेज देने के लिए। फिर भी ये लालची औरत रूपाली तुझ पर इतना अत्याचार करती है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी। मेरे माँ बाप ने मेरी सास को इतना दहेज दिया, फिर भी वह मुझसे झूठ कहती रही कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। हमेशा मुझे बातें सुनाती रही, ये सोचकर कि सच में मेरे माँ बाप मुझे कुछ ना दे सके। हाँ बेटा निशा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसलिए अब तुझे रूपाली का अत्याचार सहना देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि इसे सबक सिखाना चाहिए। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ। इससे पहले रूपाली मुझे तुझसे बात करते देख ले। मुझे यहाँ से जाना होगा। इस तरह से रूपाली की पड़ोसन निशा को सच्चाई बताकर वहां से चली जाती। कुछ देर बाद रूपाली घर आती है और बड़े ही अहंकार के साथ निशा से बोलती है। अरे ओ गरीब की बेटी, कहाँ मर गई। अरे एक गिलास पानी तो लेकर के आ, इतना थक गई हूं मैं। इस तरह से रूपाली बार बार निशा को आवाज देती है, लेकिन निशा पानी लेकर नहीं आती।
जिसके बाद गुस्से से तिल मिलाती हुई रूपाली निशा के कमरे में जाती है, जहां वह देखती है कि निशा आराम से अपने बेड पर लेटकर कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुन रही है। यह देखकर उसके कान से हेडफोन निकालकर वह फेंक देती है और रूपाली बोलती है, क्यों महारानी, यहाँ तुझे आवाज देते देते मेरा गला सूख गया और तू आराम से बैठकर फोन चला रही है। तो माँ जी, आप अपने गले को थोड़ा आराम दो ना। क्यों मेरे सर पे खड़ी होकर चिल्ला रही हो? अगर आपके गले में इतना दर्द है तो लाइए, मैं आपका गला ही दबा देती हूँ। सारा दर्द एक बार में खत्म हो जाएगा। निशा की यह बात सुनकर रूपाली को कुछ समझ नहीं आता और वह खुद किचन में जाकर पानी पीती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे निशा के अंदर काफी बदलाव आ जाता है। निशा का बदलता रूप देखकर रूपाली को बर्दाश्त नहीं होता और ऐसे ही एक दिन मार्केट से वो घर आती है तो वह देखती है कि निशा उसके मेकअप का सामान यूज कर रही है। रूपाली निशा से बोलती है, क्यों री महारानी, मेरा मेकअप लगा रही है? क्या सासू माँ, बिना मतलब के ही जल रही हो आप? आपकी बहू हूं ना, अगर मैंने थोड़ा सा मेकअप लगा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे कल मुही, ये मेकअप का सामान तेरे बाप ने नहीं दिया क्या? माँ जी, कितना सफेद झूठ बोलती हैं आप। आपने जो साड़ी पहनी है ना, वो भी मेरे माँ बाप की दी हुई है। और आपको क्या लगा मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल चुका है। ये मेकअप का सामान और ये जो आपने साड़ियाँ पहनी हैं, जो आपने गहने पहने हैं, ये सब कुछ मेरे माँ बाप का दिया हुआ है। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। इसलिए अब मैं गरीब की बेटी या इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। उल्टा आपको, आपके बेटे को खरीद रखा है। इसलिए अब से इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। अगर आपने मेरा कहा नहीं सुना तो फिर सोच लीजिए, जितना अत्याचार आपने मुझ पर किया है ना, उसका दुगना अत्याचार मैं आप पर करूंगी। निशा का यह रौद्र रूप देखकर रूपाली डर जाती है और अब रूपाली वही करती है जो निशा उससे बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस कलमुही की शादी अपने बेटे से कर दी, और अगर मुझे पता होता दहेज देने का मुझे ये अंजाम भुगतना पड़ेगा तो मैं गरीब माँ बाप से दहेज ही न लेती। रूपाली ही सब कुछ बोलकर काम कर रही होती है, तभी वहां निशा आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अब होने को कौन टाल सकता है? जो होना था हो गया। अपने किए पर रोने से अच्छा है कि आप अपनी करनी सुधार लीजिए। इतना बोलकर निशा वहां से चली जाती है। अब रूपाली भी काम करने लगती है। रूपाली स्टूल पर चढ़कर पंखे की सफाई करने लगती है, तभी स्टूल टूट जाता है और पानी नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी कमर में चोट लग जाती है, जिस वजह से रूपाली अब ना तो उठ पाती है और ना चल पाती। पर इन दिनों में निशा अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी बहू की अच्छाई देखकर रूपाली को अपनी गलती का एहसास होता है। सच्चे दिल से निशा से माफी मांगती है, जिसके बाद रूपाली दहेज में लिया सारा पैसा और सारा सामान निशा के माँ बाप को लौटा देती है और वो सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।